भी खास है और ग्रुप तो बेहद खास है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जी हाँ, ये है वो कंपनी जो देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में से एक मानी जाती है और दुनिया भर में ब्रांडेड चाय बनाने के मामले में नंबर 1 कंपनी है। 40 से ज़्यादा देशों में टाटा कंज्यूमर्स का कारोबार है और टाटा कंज्यूमर्स के पास टाटा टी, टाटा सोल्ट, टाटा समर्पण, टेटली, टाटा कॉफ़ी, टाटा कॉपर, टाटा सोलफुल जैसे बड़ी दिग्गज ब्रांड्स हैं। स्टारबक्स जो जानी मानी कॉफ़ी चेन आप जिसे एंजॉय करते ही हो, वो भी टाटा कंज्यूमर के पास है। आइए एक बार मैं आपको नतीजे बता दूं। नतीजे आए थे 23 तारीख को शाम को। आय बढ़कर आई 9%, 3,927 करोड़। ग्रोस मार्जिन 42% से बढ़कर 46% पहुंचे हैं। वहीं कामकाजी मुनाफे में 23% की ग्रोथ रही, 630 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर रहा है ये। मार्जिन 16%, उम्मीद 15% की थी, अच्छे मार्जिन पेश किए और मुनाफा 212 करोड़ आया, 380 करोड़ की उम्मीद के मुकाबले। लेकिन उसकी वजह यह कि एक्सेप्शनल लॉस था 216 करोड़ का। तो ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील डिसूजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और आप आईआईएम कोलकाता के एल्यूमनी भी हैं। अप्रैल 2020 से कंपनी के एमडी और सीईओ के तौर पर कंपनी की लीडरशिप आपके हाथों में। डिसूजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स ऑपरेशनली बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, हर एक पैमाने पर एस्टिमेट से बेहतर है। बताएं सर, इस स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, क्या कारण रहे? जैसे आपने कहा, ऑपरेशनल ट्रिगर्स काफी स्ट्रांग थे। 9% रेवेन्यू ग्रोथ, 22% एबिटा ग्रोथ और 46% ग्रुप नेट प्रॉफिट। जैसे आपने कहा, प्रोविजंस लिए हमने, आई वुड से प्रूडेंट प्रोविजंस। एक तो टाटा कॉफी मर्जर के होते स्टैम्प ड्यूटी थी, दूसरा जहां पर अंडर यूटिलाइज एसेट्स वगैरह थे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। फुल ईयर का क्लोजिंग है, सो हमने प्रोविजंस लिए थे, इसलिए टोटल प्रॉफिट -27 बता रहा है। बट आप अगर बिजनेसेस देखोगे तो हर बिजनेसेस में रेवेन्यू ग्रोथ आई है। टी, सॉल्ट में फूड्स बिजनेस जो है हमारा, सॉल्ट एज कम बैक टू, हमने 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ कहा था, 4% डिलीवर किया है, 11% टॉप लाइन डिलीवर किया है, रेवेन्यू डिलीवर किया है। कैपिटल फूड्स का इंटीग्रेशन कर दिया है फ्रंट एंड बैक एंड, तो इस चक्कर में फूड बिजनेस 20% ग्रो किया है, इंक्लूडिंग सॉल्ट। इंटरनेशनल बिजनेसेस फिर से ग्रोथ पे आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने हमेशा कहा है कि इंटरनेशनल मार्जिन इंडिया से ज्यादा होने चाहिए। सो अभी वो आना शुरू हुआ है। कनाडा पहले से स्ट्रांग था, यूके काफी टर्न अराउंड हुआ है, यूएस भी अभी टर्न अराउंड मोड में है। हमारे जो ग्रोथ बिजनेसेस थे, अगेन आप अगर देखोगे टोटल ग्रोथ 24% का है। कैपिटल फूड जोड़ोगे आप तो 48 होता है, और 24 में संपन्न 40% है, सोलफुल 25 है। तो सब बिजनेसेस ग्रो किए हैं, कॉस्ट काफी टाइट रखे हैं, प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी थी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन था, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन हमने 16% बढ़ाया है। उसके चलते जैसे आपने कहा कि एबिटा 16.1 हुआ है वर्सेस 15.3, 16.1 हुआ है वर्सेस 14.3, तो एबिटा जंप हुआ है। फुल ईयर भी हमने 15.3 किया है। आई थिंक डबलिंग डाउन ऑन द कोर, ड्राइविंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनोवेशन, ब्रांड बिल्डिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेटिंग राइट पीपल, आई थिंक ये कोर रहा है। वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि टॉप लाइन ग्रोथ डबल डिजिट डिलीवर करते रहेंगे और एबिटा विल बी अहेड ऑफ टॉप लाइन। वंडरफुल। तो मतलब ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लगभग सभी सेगमेंट से आती दिखी है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन इंडिया बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस का मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जो डेटा मुझे दिख रहा है, थोड़ा इंडिया बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली इंटरनेशनल बिजनेस के, क्या ये फैक्ट है? और क्या उम्मीद की जाए कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब इंडियन बिजनेस भी थोड़ा बेहतर होगा? तो आप अगर ऐसे आई मीन सेपरेट करके देखोगे तो इंडिया बिजनेस, अगेन देयर आर 3 पार्ट्स इन द इंडिया बिजनेस। इंडिया बिजनेसेस के ग्रोथ बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो जैसे रेडी टू ड्रिंक है, संपन्न है, सोलफुल है, अगर ये सब टोटल करोगे तो 24% का ग्रोथ है। अगर फुल ईयर को देखेंगे 40। एंड हमने हमेशा कहा है कि ग्रोथ बिजनेसेस 20% कंट्रीब्यूशन करेगा और 30% ग्रो करेगा। 18% कंट्रीब्यूशन किया और टोटल 40% ग्रो किया फुल ईयर में।
इस क्वार्टर में जबकि होली एंड दैट्स वाई समर थोड़ा लेट था, तो नरिश को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, फिर भी 24% का ग्रोथ आया है। नॉट बैड, आई मीन आई वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि नरिश को विल कम बैक टू 30% वेरी क्विकली। सेकेंड आप देखोगे तो सॉल्ट हमारा बिजनेस है, हमने हमेशा कहा है कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम होगा और उसके ऊपर एक अबाउट 20-30 बिप्स रेवेन्यू आएगा। 4% वॉल्यूम आया, टोटल 11% रेवेन्यू ग्रोथ आया, और उसके ऊपर कैपिटल फूड्स भी जुड़ गया है। वो दैट इज 2 महीने का जो कंसोलिडेशन किया हमने। टी बिजनेस वाज अ बिट सॉफ्ट, टी बिजनेस में वॉल्यूम फ्लैट था, हमारा 2% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। यस इट वाज सॉफ्ट, बट ओवरऑल आई वुड नॉट बी वरीड अबाउट द ओवरऑल इंडिया बिजनेस, क्योंकि टी ऑल्सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने कहा है कि बिटवीन 2 to 4% वॉल्यूम ग्रोथ अभी चलते क्वार्टर में आएगा। लॉन्ग टर्म इट शुड बी 5%, वेरी कॉन्फिडेंट। इंटरनेशनल बिजनेस 7% रेवेन्यू ग्रो किया, यस इट हैज बीन स्ट्रांग। एंड इंटरनेशनल बिजनेस में पिछले 2 साल से जो हमारे कमोडिटी करेंसी इफेक्ट्स थे वो हमने नेगेट किए हैं। हमने पूरा प्रोडक्ट रिवैम्प किया है, लाइक यूके में कंप्लीट नया पैक है, आसाम टी डाली है ब्लेंड में, एडवर्टाइजिंग बढ़ाया है, एग्जीक्यूशन बढ़ाया है। सो उसके चलते यूके डिलीवर्ड अ सॉलिड ग्रोथ, 11% ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन। एंड काफी सारे हमने कॉस्ट रिस्ट्रक्चर किए, उसके चलते आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस फॉर्मली बैक ऑन ट्रैक। सिर्फ एक जगह पर जहां पर थोड़ा आई वुड यूज द वर्ड स्लाइट बिट ऑफ वॉलेटिलिटी है, दैट इज यूएस, बिकॉज वहां पर हमारा कॉफी का बिजनेस है और कॉफी के दाम काफी ऊपर गए थे, नीचे आने चालू हुए, फिर से ऊपर जाने चालू। सो दिस होल अप एंड डाउन साइकिल वी हैव टू नेविगेट। ओके, परफेक्ट। और सर आपका हाई प्रोफाइल बिजनेस स्टारबक्स, जो मेरे पास नंबर शायद 29 नए स्टोर्स आपने नए आउटलेट्स आपने खोले हैं। बताएं सर, किस तरह का एक्सपांशन का प्लान स्टारबक्स को लेकर है? सो स्टारबक्स हमने अभी FY24 421 आउटलेट खोले हैं। वी आर इन 60 cities नेशनली। इस क्वार्टर में इटसेल्फ 29 स्टोर्स खोले, 6 नए सिटीज में एक्सपांशन किया। स्टारबक्स वी आर गियर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, तो हमने ऑलरेडी पब्लिक कमिटमेंट किया है कि 2028 तक हम 1000 स्टोर खोलेंगे, और वो खोलने के लिए करीब करीब हमको हर 3 दिन में एक स्टोर खोलना पड़ेगा। इस साल में हमने 95 खोले, विच इज ऑलमोस्ट देयर। दिस इज FY24 में। FY25 के चलते भी टारगेट वही है। पिछला आई वुड से Q3 Q4 जो है थोड़ा सॉफ्ट रहा, क्योंकि ट्रैफिक ओवरऑल QSR सेक्टर में ट्रैफिक थोड़ी स्लो थी, बट फंडामेंटली नथिंग रॉन्ग विद द बिजनेस, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, जैसे हम ज्यादा स्टोर खोलेंगे, सेम सिटी में खोलेंगे एंड छोटे सिटीज में जाएंगे, ट्रैफिक थोड़ा जैसे बंबई दिल्ली में होता है उससे थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो मॉडिफाइंग आवर बिजनेस मॉडल, श्योर कि अगर ट्रैफिक कम भी हुआ, मतलब लोग जो स्टोर में आते हैं वो थोड़े कम भी होंगे, तो स्टोर का स्ट्रक्चर जो है पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। सो काफी आइटम्स पे काम चल रहा है। सो स्टारबक्स बिजनेस वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये साल बेहतरीन रहा है और अगला वित्त वर्ष भी और बेहतर होने की पूरी संभावना, कॉन्फिडेंट है सुनील डिसूजा साहब अपने नतीजों को और आगे की परफॉर्मेंस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स के बाद हमसे मुलाकात करता हुआ। आइए बढ़ते आगे और